हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं फिर से शिवानी कुमारी को, क्योंकि शिवानी कुमारी आजकल बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी में चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तक उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां और मुसीबतें पहले से ही हैं। जैसे कि हम सबको पता है, अपने ब्लॉग के जरिए शिवानी कुमारी ने हर एक बात को साझा किया अपनी ऑडियंस से, हमसे, आपसे, सभी से। तो देखा जाए गाइस, शिवानी कुमारी अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा भरण पोषण करती है और अभी बिग बॉस OTT सीजन 3 से भी वापस आई है। तो कहीं ना कहीं तक ये एक काबिल तारीफ और बेमिसाल काम है शिवानी कुमारी के लिए। अपने दद्दा जो उनके मामा है उनके लिए उन्होंने अभी साइकिल गिफ्ट की, ये भी एक बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन जो ट्रोलर है कहीं ना कहीं तक, हालांकि कुछ लोग हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बनाई थी वीडियो और मैंने बात जाहिर की थी कि कुछ ट्रोलर हैं जो शिवानी कुमारी के खिलाफ उल्टी पुल्टी वीडियो बनाते हैं, साथ साथ उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो शिवानी कुमारी अपने परिवार को चलाने के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष करती है, लेकिन कुछ लोग उसके नाम को अलग तरीके से इस्तेमाल करके शायद उनकी तरक्की है जो उसमें जलन महसूस करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं तक उनको डुबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो इंसान की जितनी बुराई होती है वो इंसान उतने ही बड़े शिखर पर जाके बैठता है। वैसा ही हो रहा है शिवानी कुमारी के साथ। लोग तो चाह रहे हैं कि बहुत सारी बुराइयां करें, लेकिन फिर भी शिवानी कुमारी हिम्मत नहीं हार रही है और अपने मुकाम को आगे पहुंचा रही है और आज सब लोगों के दिलों में राज कर रही है। गाइस तो गाइस, इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं कि जो शिवानी कुमारी का भनेज है, एक मौसी होती है, मौसी, और जो बड़ी बहन का लड़का होता है उसको भनेज बोलते हैं हमारे तरह ग्रामीण एरिया में। तब उसका कुछ अफेयर वगैरह है किसी लड़की के साथ जो इंस्टाग्राम पर है वो लड़की। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और आखिर देखेंगे कि शिवानी कुमारी का बयान क्या था, और इस बात को लेकर शिवानी कुमारी काफ़ी परेशान है, उस बात को भी आपके साथ साझा करेंगे। तो गाइस पहले करते हैं पहले वीडियो और देखते हैं एक क्लिप। तो हम काय कुमारे इधर सोए थे, आप लोगन का पता है ना, ईसु पता नहीं कौन मोड़ी भैया बात कर रहा था, रात में मेरी होगी लड़ाई घर में। हमने समझाओ तो ईसु अब जवाब देते हैं। हम तो उठे, अपनी बोरी बिस्तरा उठाए गए, अपने घर आए गए। हमने कि ले भैया ना सो, घर अकेले रहे हैं, माऊ घर है तो हम तो यहाँ घर है भैया सोए गए है। लड़का कितनो समझा तब कोई एज नहीं है, पता नहीं कौन सी मोड़ी से बात करत है। अब की बार समझाओ है, नहीं लड़की से बात करता है। मोड़ी को फोन नंबर, फोटो सब कुछ डाले हैं। हम चैलेंज पहले पैसे मांगने वाले पैसे मांगते थे उसके नाम पर, अब आजकल छोड़ दियो, बता रहे हैं तुम्हें घर में ऐसो तांडव मचो है तुम्हारे मारे, शर्म तो लगत नहीं है। तुमने फांस लो है, पता नहीं कहाँ की मोड़ी है, फतेहपुर की, इंस्टाग्राम से बात करने लगी और इतना तांडव करवाए। घर में रोज लड़ाई होती है, हम बताए नहीं अब तक ब्लॉग में। जब सर से पानी ऊपर हो जाती चीजें तब बताने पड़ती हैं। अगर अब की बार ना मानी तुम, ईसु तो मारे गए हैं रात में, बहुत लड़ाई हुई भयंकर। अगर नेक माफी में पानी हो बात नहीं करे हैं। ईसा को बड़ो भैया है, अगर वो ऐसो चले है तो बताओ जे का सीखे हैं। उन्हें या तो दिखात नहीं है कि मेरे आगे 4 बहनें छोटी छोटी हैं, उनका देख के चले। बाप जैसे निकल गए तैसे बेटा निकल जाइए। बाप ने दारू पी पी का पूरी जिंदगी जी खराब कर दी, तैसे बेहुआ बाप ने भी जिंदगी पूरी ऐसे कर दी, वैसे शिवानी कुमारी बता रही है। झंड भाई है, पता नहीं मेरे कहाँ तो या घर में जन्म हो गो है, बिल्कुल सुकून नहीं। हमें बहुत बुरी टेंशन कलता है, बता रात में सोए बिना गेट। ये ईशा है, इसका भाई है, वो बड़ा वाला, उसका नाम है ईशा। तो घर में ऐसी लड़ाई होती है तो नहीं अब बर्दाश्त होता है, या के मारा इन पास हो तो या पीछे वजह चली आई, हम चले हैं संगा। गाइस शिवानी कुमारी की परेशानी की वजह जो उनका जो भांजा है, ईशू नाम है उसका, और ये ईशा है, ईशा का भाई ईशू। तो वो उसके चलते चलते कहीं ना कहीं तक ये जो बातें हो रही हैं वो उठ रही हैं, और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शिवानी कुमारी थोड़ी परेशान है, इसलिए उस घर में नहीं रह रही है जिस घर में उन्होंने अपनी बहन के लिए दिया है। हालांकि बहन का दिया है शिवानी कुमारी ने ही घर बनाया है, लेकिन वहाँ पे नहीं रह रही है और आज इधर वाले घर में आके रह रही है, जो कि कच्चा घर शिवानी कुमारी ने अपने लिए बनाया था उस घर में। तो अपना बयान प्रकट किया है शिवानी कुमारी ने कि देखो इतना दिक्कत हो रही, लड़ाई दंगे हो रहे, परेशानियां हो रही, ऊपर से घर में भी मारा कुटी भी हो रही है। घर का माहौल एक तरह से खराब होता है, इस तरह की कार्यविधि घर के अंदर होती है, लेकिन वो बहाना रह के इधर दिखाई। हालांकि ईशा उसका साथ देती है, ये एक अच्छी बात है और बेहतरीन मिसाल है। सीरियस मामला चल रहा है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। हम लड़ाई अपने घर की, लोग बोलते हैं कि जो ब्लॉग बना रहे उनके घर में अच्छा नहीं होता है, बुरा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। जो मैटर होगा तो लड़की बाज वालों कोई अब घर में चल रहा है, आगे वजह से हमने घर अब छोड़ रखो है। बिल्कुल बिल्कुल, कर ले या पढ़ाई पर ध्यान, इतनी मेहनत करने के बाद सारा हेल्प कर रही है, खर्चा उठा रही है। पढ़ाई पर ध्यान दो और लड़की बाजी ना करो। अब अपनों
कैरियर बनाओ, कैरियर कहूँ बन जाए। सही बात है, फालतू बात करियो, हम कबू मना नहीं करे हैं। अब अभी 17 साल के हैं, 17 कभी नहीं साल सुधरेगा की फिर एज में अगर लड़का बाद में, को कबू कहाँ नहीं पछताए हो किया। चिड़िया चुन गया सोचा खेत। था कि अगर सुधर जाए, सुधर ही जाए, किसी की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, उनके लड़का नहीं संगत हो, उनके आदमी नहीं कबू बिल्कुल कमाए सही दो। बात है। हम कब तक जिंदगी चले हैं पता नहीं। अब कैसे हमाऊ घर मिल जाए। अब तो मेरी शादी नहीं भई है, अब तुम घर चला रहे हैं जैसे तैसे, ईसु सही चले। अपने बहन भैया को खर्चा तू उठाई है, अच्छे से पढ़ ले, मैं नौकरी कहूँ अच्छी लग जाई है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं ना घी हजम नहीं होता, उस तरह का हाल इन लोगों का है। वो शिवानी कुमार इतना मेहनत करती है, इतना ब्लॉग बनाती है और सारे काम करती है, सही कहीं ना कहीं तक कंटेंट क्रिएशन करना जल्दी भी बहुत मेहनत मेहनत का काम है। ब्लॉग बनाना भी हलवा नहीं, ब्लॉग बनाना। लेकिन जिनको फ्री में मिलता है ना बिना कुछ करे, तो उनको समझ में नहीं आता उस चीज़ का महत्व। तो वही हो रहा है जो ये इशू है। जो इशू है मतलब इसका शिवानी कुमारी का जो भांजा है, इनकी जो बड़ी बहन है, उनका लड़का कहीं ना कहीं तक अब शिवानी कुमारी उनके लिए कर रही है। और शिवानी कुमारी परेशान होने की वजह ये है कि जिस तरह से उसके पिताजी हैं, मतलब उसके जीजा हैं, जो शिवानी कुमारी के बड़े जीजा हैं, वो भी दारू पी के अभी हॉस्पिटल में भर्ती थे। पिछले ब्लॉग में वीडियो में हमने बताया था। इसके बाद में वो अब घर आ गए हैं, अभी दारू पी के हाल बुरा कर रखा है, काम धंधा करते नहीं हैं। तो क्या होगा, एक लड़की कब तक घर का भार उठाएगी? लेकिन वो फिर भी भार उठा रही है, बिल्कुल टूटती नहीं है, परेशान नहीं होती है। लेकिन देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसी तरह की भयंकर मुसीबतें होती हैं और उसको भी सहारा चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे सहारा की बात तो छोड़ो, ऊपर से एक इंसान को पीछे खींचने की बात होती है। एक तो घर का माहौल इस तरह का बन रखा है, जिससे शिवानी कुमारी परेशान हो रखी है, उसके परिवार का माहौल इस तरह का बन रखा है। हालांकि वो ब्लॉग में बहुत सारी बातें नहीं दिखाती है, शिवानी कुमारी ने ऐसा बताया है। हालांकि ब्लॉग में उसका जो मोटो है वो लोगों को हंसाने का है, लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बताती है, ना कि नेगेटिव चीज़ें। लेकिन देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में इस तरह की क्रियाविधि होती हैं, बहुत सारी परेशानियां समस्या होती हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशान नहीं है। वही कुछ ट्रोलर लोग हैं जो शिवानी के बारे में उल्टी पुल्टी वीडियोस बनाकर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने रजत पवार की बात की थी पिछले वीडियोस के दौरान कि शिवानी कुमारी ने अगर भुट्टे के खेत में से भुट्टे तोड़ लिए थे किसान के खेत में से, तो उसमें उस बंदे का कोई रोल नहीं था। शिवानी कुमारी तोड़े उसका अपना है, और वो वीडियो जो ब्लॉग शिवानी कुमारी ने बनाया कहीं ना कहीं तक उस ब्लॉग को उस पर्सन ने भी देखा होगा। जब वो नहीं बोल रहा है तो तुम अपनी एसी जैसे घर में बैठ के कहीं ना कहीं तक इस तरह से ट्रोलिंग कर रहे हो, एक लड़की के बारे में बता रहे हो। वो लड़की देखो अपना कंटेंट बनाती है डेली, तुमसे तो वो भी नहीं होता है। इसी पर शिवानी कुमारी ने अपना बयान प्रकट किया है, उस बयान को हम देखते हैं। कि पापा नहीं थे कैसा घर चलाए वो सीखो, शिवानी के भैया नहीं थे एक जिम्मेदारी कैसे ले, ये कभी कौन चीजें नहीं बताई हुई हैं। खराब चीजें दुनिया तुरंत उठाएगा, ऐसे वायरल करत है जैसे जिंदगी भर हमने खराबी चीजें करी सही बात है। ऐसे दिखाई जाती हैं। लेकिन कबू पीछे को बैकग्राउंड देख लियो करो, पीछे की चीजें भी बताओ करो तो अच्छो लगो करे कि चलो इनने बुराई करी मेरी, लेकिन इनने भलाई भी मेरी करी है। हमें ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था कि हमारे खिलाफ वीडियो बनाई है। बस यही सोचा था कि ये लोग ऐसे में बैठ कर हमारे मजाक बना रहे हैं, खिलाफ चाहे कितनी वीडियो बनाए कर नहीं पाओगे कुछ, नाम नहीं लिया अपनी वीडियो में, ये सारा तो हम ले लेंगे ना। खुद को कोई कंटेंट नहीं हो, बस वे ये सोचे कि इनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, हाँ, कैसे नीचा दिखाने हैं, खुद को कुछ चलाए के दिखाएं, खुद ब्लॉगिंग करके दिखाएं, तब पता पड़े कि कितनी मेहनत ब्लॉगिंग में पड़ता है। तो गाइस देख सकते हैं शिवानी कुमारी का उन लोगों के लिए करारा जवाब था जो उसको कहना कहते ट्रोल करते हैं। उसका कहने का मतलब है एसी में बैठ के तुम मेरे बारे में उल्टी पुल्टी वीडियोस बनाते हो, मेरे बारे में इस तरह से अफवाह उड़ाते हो कि मैं खेत से भुट्टे तोड़ दिए, कि अपनी जनता को क्या सिखाती हो। जनता जो सीखना है वो सीखेगी मेरे से। लेकिन इस तरह के जो वीडियोस बनाकर तुम कमरे के बीच में लोगों को दिखाते हो, कहीं ना कहीं तक मेरे नाम को ट्रोल कर रहे हो, मेरे बारे में गलत गलत बातें लोगों को बता रहे हो, मेरे बारे में अच्छी बातें करने वाला कोई नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये बिल्कुल सच बात है शिवानी कुमारी, क्योंकि अगर कोई इंसान ऊपर बढ़ रहा है तो उसको नीचे गिराने वाले 50 लोग आ जाएंगे। लेकिन जब आपका मुश्किल भरा वक्त चल रहा होगा, जब आपको सच में किसी बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, तो उस समय कोई भी आने वाला नहीं है आपके पास, चाहे आप हॉस्पिटल में भर्ती हो या फिर कहीं भी भर्ती हो। जैसे कि मेरे साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया है कि मैं आजकल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी राइट थाई में काफ़ी मोटी गांठ है। उस गांठ के चलते मैं काफ़ी परेशान हूँ और मेरा आजकल का जो टाइम है बहुत बुरा बीत रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी
चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि मैं उन लोगों के ब्लॉग देखता हूँ जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तक किसी मुकाम पर पहुँचे हैं। उनको भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मना किया, जिस तरह से मेरे को बोलते हैं देखो आपकी अच्छे कंटेंट बना रहे हो, कोई देखने के नहीं आएगा, सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा उस पर्सन ने जो आपको ज्ञान बांटने के लिए आएगा, और जो आपके बारे में बुराई कर रहा होगा वो भी सब्सक्राइब नहीं करता है, वो हमेशा पुट्ठी बातें करता है आपके बारे में, आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। अगर आपके भले की बात हो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, लेकिन बुराई की बात हो तो 50 बातें बोल के रख देगा। तो शिवानी कुमारी का कहने का मतलब है, एक ब्लॉग बनाना सच में एक हलवा नहीं है, बहुत ही मेहनत का काम है, और वो तुम कर नहीं पा रहे हो और दूसरे के बारे में गलत गलत अफवाह फैला रहे हो, ऐसा शिवानी कुमारी का बयान है। लेकिन देखा जाए तो ये बात कहना कि तक सही है, क्योंकि लोग दूसरे के नाम का गलत इस्तेमाल करके उसको बदनाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई आदमी सही काम कर रहा हो उसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल किसी के हाथ उठते नहीं है, हाथ के साथ देने में भी मौत आती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम ये देखने वाले हैं कि शिवानी कुमारी का जो भांजा है उसके बारे में, कि आखिर वो लड़का है कौन। तो ये भांजा है, ये रो रहा है यहाँ बैठे बैठे, शर्मा रहे हैं, ये आई सुबह नहीं के मारा घर छोड़ो, शर्म नहीं आती लोगों को। मौसी कितना कुछ कर रही है, कौन करता है आज के टाइम में किसी के लिए भाई, लेकिन फिर भी वो कर रही है। अपनी बहनन को खर्चा चलाओ, अपनी पढ़ाई खर्चा चलाओ, अपने सही बात है, खर्चा चलाओ, मम्मी की दवा खर्चा चलाओ, सब तुम करो। दांत निकाल दिए, हराम में मिल जाना, सब मिला था, बढ़िया बढ़िया खाए बेकर, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने नहीं। तुम बस 17 साल के हो, तुम आए लकात है अपने थोड़ी, सही बात है, थोड़ी दरकत लेने गए मास्टर माइंड और किताब लेने गए, तो तुम्हें जो दिक्कत हो कर है शिवानी कुमारी बताओ करो कि किताब कॉपी नहीं मिली, बताओ तो गोरेलाल मामा बनना तो नहीं थी। हम लेने गए, मास्टर ने आकर ये थी कि अगर तुम मार को आए ना लेकर किताब तो बाहर कर दिया सब। लेकिन तो मेरी बड़ी मोड़ी बात मत कहियो, बात और ना करिए। छोटी छोटी बहन है वो कहाँ सीखी है, यूं सीखी है कि माँ भैया उल्टो चला था मऊ चले, ये समझ लीजिए सबसे बड़े लड़का है। अब बताओ हम गलत थोड़ी कहा था, मेरे ये आंसू निकल रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी निकल रहे हैं। तुम्हारी सोचत अपने थोड़ी सोचत, तुम्हारे जिंदगी ने छाबर करे दे रहे हो, तुम्हारी बुद्धि ना ये कल पर चढ़त। तो क्या देख सकते हैं, शिवानी कुमारी का ये भांजा है, इसका किसी लड़की से इंस्टाग्राम पे चक्कर चल रहा है, उसी के चलते शिवानी कुमारी परेशान है। शिवानी कुमारी का घर का बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि इनकी पिटाई भी पड़ी है 1-2 दिन पहले, और खूब कुटाई हुई अच्छे से रात को, क्योंकि भाई गलत है ये। क्योंकि देखो एक लड़की तुम्हारे लिए कितना कर रही है, उसके एहसान तो देखो। आपके लिए घर बना के दिया है, आपके बाप को पाल रही है, हट्टे कट्टे होने के बावजूद। आपका बाप का काम दारू पी के फालतू की बकवास करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी माँ को पाल रही है, आपको पाल रही है, कम से कम ईशू को देखो, जो ईशा है वो कम से कम काम तो कर रही है, वीडियोस तो बना रही है, अपना उसका यूट्यूब चैनल है, वो काम तो कर रही है, कल की डेट में अपने लिए कुछ ना कुछ वो सेट कर लेगी। लेकिन इस तरह के गमार लोग फालतू की बकवास करके, और इस बंदे को शर्म भी नहीं आ रही कि लड़कीबाजी करने की उम्र भी नहीं है, 17 ईयर का ओल्ड पर्सन है, 17 साल का, मात्र 17 साल में इसको आस्की का भूत सवार हो रखा है। कल की डेट में मौसी के टुकड़ों पर पलेगा, मौसी कब तक खिलाएगी ऐसे। अपना मेहनत करना चाहिए, अपना संघर्ष करना चाहिए, कहीं ना कहीं तो यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर ले, अच्छा समर्थन मिलेगा, शिवानी कुमारी का समर्थन मिल जाएगा, साथ में अच्छे से अपने आप को अच्छा मुकाम पर कल ला देगा ईशा की तरह। ईशा देखो अपना यूट्यूब पे उसके 2-2.5-3 लाख कम से कम उसके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स से, अपनी रील बनाती है, वीडियोस ब्लॉग बनाती है। और जब शिवानी कुमारी बिग बॉस OTT सीजन 3 के अंदर थी तो कहीं ना कहीं तक ईशा ही वो लड़की थी जिसने शिवानी कुमारी के चैनल को जिस तरह से हैंडल किया था, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ब्लॉग बना के डाले। देखा जाए तो ये है मिसाल, ऐसे समर्थन करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग लाइफ में चाहिए, ना कि इस तरह के गिराने वाले। ऐसा कौन सा आस्की का भूत सवार हो रखा है इस पर्सन के लिए कि उसको अपनी मौसी के जो त्याग है बलिदान दिखते नहीं हैं। दिखने चाहिए ऐसे, क्योंकि एक पर्सन, अब उसने भी शादी नहीं की, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, घर बना दिया, अपने मिट्टी के घर में रह रही है, तुम्हारे लिए पक्की कोठी बना के दे दी है, वहाँ पर तुम रह रहे हो, तुम घर का इस तरह से माहौल बना रहे हो कि कल डेट में वो वीडियो कैसे बना पाएगी। जब इस तरह का माहौल नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा तब एक इंसान को वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है, और कहीं ना कहीं तक वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, चलती हैं। क्योंकि देखो आज मेरे साथ छोटे सा एक कारनामा हुआ है, जो मेरा हॉस्पिटल का काम चल रहा है, टांग को लेकर ऑपरेशन के लिए मैं परेशान हूँ। अब इस वजह से मेरा पूरा वीडियो बनाने का, लोगों के बारे में जानने का, ब्लॉग देखने का सब हिसाब किताब डिस्टर्ब हो गया बुरी तरह से। लेकिन फिर आज मैं उठा, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करते हैं यार, बनाते वीडियोस। ऐसे कब तक चलेगा, क्योंकि अगर हम वीडियोस नहीं बनाएंगे तो चैनल हमारा बढ़ेगा नहीं, चैनल नहीं बढ़ेगा तो हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट कैसे ला के देंगे। तो आज उठा, मैं फिर से काम शुरू किया। दूसरे से शिवानी कुमारी को भी कभी कभी सोचता हूँ, रिलेट करता हूँ कि वो लड़की भी किस तरह से इस माहौल में रहने के बाद और किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को इस मुकाम पर लाके खड़ा किया होगा। क्योंकि लोग उससे बोलते थे गोबर थापने वाली, गरीब,
बाप नहीं था, उनका भाई नहीं था, सब लोगों को एक अच्छे रास्ते पे ले जाना और उसको आगे बढ़ाना एक बहुत काबिल तारीफ और बेमिसाल चीज़ है दोस्तों शिवानी कुमारी के लिए। और वो एक ना शिवानी कुमारी कहीं ना कहीं तक देखा जाए तो हमारे लिए भी एक ऐसी मिसाल है जिसके चलते हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है, अच्छा करोगे तब कहेंगे, बुरा करोगे तब कहेंगे, आगे बढ़ते रहो और एक ना एक दिन आपका वो मुकाम मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि शिवानी कुमारी संघर्ष के बाद आज अपने एहसानों के बलबूते इन लोगों को पाल रही है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती कि शिवानी कुमारी का किस तरह से समर्थन और सहयोग करें। तो गाइस इस वीडियो के दौरान तो हम यही बताना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तक शिवानी कुमारी के साथ गलत है ये, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे माँ बाप के लिए सबके लिए कुछ कर रही है तो तुमको भी उसके समर्थन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो लड़की देखो कितना कुछ कर रही है और उसको चिंता है कि क्योंकि उसने आज तक अपने समाज के लिए और अपने गांव के लिए ऐसी कोई घटना नहीं की जिसमें अपने परिवार का कहीं ना कहीं तक नाम नीचा हो, लेकिन तुम इस तरह की लड़कीबाजी वाली हरकतें करके उसका नाम भी नीचा होगा। कल लोग उसको ट्रोल करने लगेंगे कि तुमने इसको नहीं, अपने घर में तो समझा नहीं पाए, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करने के लिए बैठ गए। तो देखा जाए तो ये मसला बहुत गंभीर भी है और इस मसले के चलते चलते कहीं ना कहते शिवानी कुमारी की इंसल्ट भी हो सकती है, बेइज्जती भी हो सकती है। लेकिन गाइस देखने की बात यह है कि शिवानी कुमारी इस मसले को किस तरह से सॉल्व करेगी वो हम देखेंगे अगली वीडियो में, लेकिन जो गलत है सो गलत है। गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।